बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी सेकंड ईयर, बेटा आज हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ये टॉपिक आपकी किताब 6, 7 और 8 पेज पर मौजूद है। सबसे पहले जो है वो हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर वाइज कर लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि जो वेस्ट जो खारिज किया जाता है वो ऑक्सीडरी वेस्ट जो है वो कौन है? वो नाइट्रोजन वेस्ट है। ये नाइट्रोजन वेस्ट के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। या वो हम उन्हें मेटाबोलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन भी कह सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से पैदा होते हैं। तो व्हाई नाइट्रोजन वेस्ट मेटाबोलाइट्स कंस्टिट्यूट द ऑक्सीडरी प्रोडक्ट्स। सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट ही जो कि मेटाबॉलिज्म से पैदा होते हैं उन वही ऑक्सीडरी प्रोडक्ट्स क्यों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? तो पेज 6 के ऊपर जो पैराग्राफ है उसको जरा पढ़ लें। ये कितना कोई पेपरों में कभी आया तो नहीं है, लेकिन जस्ट आप एक बैकग्राउंड बनाएगा, एक केमिकल बेसिस अबाउट द नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो ये बनाएगा। तो कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट इट इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, several products may be included in the list of excretory products। तो excretory products की लिस्ट में कई मतलब वेस्ट हम डाल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर वाटर ड्यू टू, अगर हम वाटर को excretory product माने तो वो कहाँ पे मानेंगे? वो हम मानेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन द हाइपर ऑस्मोटिक यानी हाइपोटोनिक, हाइपर ऑस्मोटिक का उलट हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इज लेबल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की बात की जा रही है इन दी स्पेसिफिक कंडीशंस। इस तरह से सिमिलरली इन द साल्ट्स, याद रखें हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर का मतलब मोर, ऑस्मोटिक जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक हो गया ना जी। तो जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे वाटर ज्यादा, सॉल्यूट्स कम होंगे, तो इसलिए हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपरटोनिक एक ही हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपोटोनिक एक ही किस्म की टर्म्स हैं, ठीक हो गया ना जी। सिमिलरली साल्ट्स रिमूव्ड बाय एनिमल्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अब आ गया सही कि जहाँ पे साल्ट्स की मकदार ज्यादा हो, वाटर की मकदार कम हो, तो वहां पे साल्ट्स जो हैं वो बॉडी से ऑर्गेनिजम्स खारिज करते हैं। तो क्या वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं? असल में बात ये है कि ये एक मखसूस किस्म के एनवायरनमेंट में ये वेस्ट बनते हैं, ना ये मेटाबॉलिज्म से पैदा होते हैं। तो हम आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर दीज एनिमल्स जो कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अदरवाइज ओवरवेलमिंगली यानी कलेक्टिवली मजमूई तौर पर नाइट्रोजन वेस्ट मेटाबोलाइट्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। नाइट्रोजन वेस्ट को ही मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अब बेटा जी अगले पेज पे हम आगे हैं, वहां पे एक छोटा सा पहले आपका हेडिंग होगा, क्या जी? डीअमाइनेशन। क्या है डीअमाइनेशन? ये डेफिनेशन है। द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, इन द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। मैं दोबारा से पढ़ दूं। इन द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड the amino group is released, this is called deamination। ये जो अमाइनो एसिड रिलीज किया जाता है इसको जो है वो फिर किधर ये डीएमआई इसको किधर मतलब किया जाता है? क्या किया जाता है? तो ये रीयूज किया जा सकता है, दोबारा से रिसाइकलिंग किया जा सकता है लिवर सेल्स के अंदर नए अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया ना जी। या फिर इसको जो है वो उस अमाइनो ग्रुप को एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पर खारिज किया जाएगा। दो ही काम है, या दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाएगा नए अमाइनो एसिड बनाने के लिए, या फिर उसको जो है वो क्या कर लिया जाएगा? उसको बॉडी से खारिज किया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर हमने इसको खारिज ना किया तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट स्पेशली अमाइनो ग्रुप जो कि अमोनिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना जी। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ दीज वेस्ट, एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना जी। हाई कंसंट्रेशन, एलिवेटेड लेवल से मुराद हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज वेस्ट कैन कॉज कन्वल्जन, घबराहट, बेचैनी बंदे को, ना वो बैठेगा तो बैठे को कहेगा खड़ा हो जाए, खड़ा है तो कहेगा चलना, फिर चलने गया तो कोई बैठ जाए, ये उसकी सिचुएशन हो जाएगी। कोमा, सकता हो सकता है और आखिरकार मौत हो सकती है।
तो बेटा जी अमोनिया या अमाइनो ग्रुप जो है उसको डिफरेंट नाइट्रोजन वेस्ट की सूरत में जो है वो बॉडी से डिफरेंट एनिमल्स खारिज करते हैं। तो हम डिफरेंट एनिमल्स की तरफ बाद में जाते हैं, पहले उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी उन नाइट्रोजन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को जरा डिस्कस करते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं जिनकी सूरत में अमाइनो ग्रुप को यानी नाइट्रोजन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को जो है वो खारिज किया जाता है। तो मोस्टली जो है आप देख सकते हैं विद एक्सेस नाइट्रोजन, मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो मोस्ट एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स एज अमोनिया, पहले अमोनिया की सूरत में, फिर यूरिया की सूरत में, फिर यूरिक एसिड की सूरत में। तो अगर इन तीनों में मैं कह दूं आपसे सबसे ज्यादा किस फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को खारिज किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अमोनिया। पहले नंबर पे अमोनिया ही सबसे ज्यादा खारिज किया जाता है। लेकिन वो अगर एनिमल का हैबिटेट जो है वो ऐसा है कि उसमें पानी कम है तो फिर यूरिया, और इंतहाई कम है उसके हैबिटेट में, उसको वाटर अवेलेबल है तो फिर यूरिक एसिड, नहीं तो सबसे ज्यादा मकदार में नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया की सूरत में, क्योंकि उसी में नाइट्रोजन की परसेंटेज बाई वेट ज्यादा पाई जाती है। चलें, ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मरतबा एंटी टेस्ट में भी आता रहा है। अब उसके बाद विद लोअर क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन, lower quantity of nitrogen excreted in the form of other compounds such as creatinine, trimethylamine oxide, and in very small quantities, very low quantities of nitrogen जो है वो कौन कौन है? वो है जी अमाइनो एसिड्स, यानी नाइट्रोजन को डायरेक्ट अमाइनो एसिड की सूरत में ही बॉडी के अंदर इतना ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा हो गया है कि अब वो चूंकि वो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से या दूसरी चीजों के मेटाबॉलिज्म से पैदा, तो उन चीजों को ही बॉडी से फिर रिलीज करना शुरू करिए, लेकिन ये बड़े कीमती होते हैं इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा खारिज किया जाता है, बॉडी से डिस्चार्ज किया जाता है। अब बेटा जी आखिरी जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स जो है, ये पायरिमिडीन्स जो है इनके मेटाबॉलिज्म से भी जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, जिन्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो हाइपोजेंथीन है, जेंथीन है, यूरिक एसिड है, एलेंटोइन है, और उसके अलावा जो यूरिया एंड अमोनिया है। तो बेटा जी अब आखिरी अगला जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। हैबिटेट्स के लिहाज से जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले बेटा जी पहला जो है अमोनिया इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर को बोला जाता है, ठीक है ना जी। तो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, हम सबको पता है, एंड क्विकली डिसॉल्व्स इन बॉडी फ्लूइड्स, thus it must be kept in low concentration in the body to maintain its low concentration। इसको लो कंसंट्रेशन में बरकरार रखने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा ये डिसॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगी, और ऐसा मुमकिन है किसमें? सिर्फ और सिर्फ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। तो बड़ा जी रिसर्च से पता चला है कि देयरफॉर अमोनिया केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स इनहेबिटिंग हाइपोटोनिक यानी फ्रेश वाटर, तो अबाउट 500 ml, आधा लीटर पानी जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया को खारिज करने के लिए। अब आ जाइए जी अगले पेज पे, पेज 8 के ऊपर जो है यूरिया इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। अगर पानी थोड़ा अवेलेबल हो, जैसे हम ह्यूमंस हैं, मेमल्स, ठीक है ना जी, तो हमें पानी बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम जो है वो हर 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया को खारिज करने के लिए अपने ब्लड का आधा लीटर पानी जाया कर दें तो हम तो पानी की कमी से मर जाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, अमोनिया को, ये हमारी अडॉप्टेशन है, ये हमने एवोल्यूशन से हासिल की है। किससे हासिल की है? एवोल्यूशन से, चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये हमारी अडॉप्टेशन है। तो हमने अमोनिया को किसमें तब्दील कर लिया? यूरिया में, बाय मेटाबॉलिज्म। तो बेटा ये फिगर 15.6 आपको याद करनी है, जिसमें अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जो है वो तब्दील होते हुए दिखाया है कि किस तरह से जो है वो यूरिया में तब्दील हो जाता है। इस की डिटेल हम लीवर वाले टॉपिक में ज्यादा पढ़ेंगे। फिलहाल ये डायग्राम आपने एक दफा स्टडी कर लेनी है कि हाउ दी अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो लेस टॉक्सिक यूरिया जो है वो अमोनिया के मुकाबले में लेस टॉक्सिक है, उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो ज्यादा यानी कि कंसंट्रेशन में, अमोनिया के मुकाबले में ज्यादा कंसंट्रेशन में बॉडी फ्लूइड के अंदर रखा भी जा सकता है।
and urea requires only 50 ml of water for its 1 gram of nitrogen removal. Here excretory nitrogen is metabolically converted by urea cycle. तो एनिमल्स जो हैं, जो इसमें वो ट्रस्टियल मेमल्स की बात की गई है। फिर यूरिक एसिड इन एक्यूट सप्लाई ऑफ वाटर। अब यूरिक एसिड जैसा नाइट्रोजन वेस्ट कब इख्तियार करते हैं कौन से एनिमल्स? जिनको इंतहाई कम पानी हो, जैसे रेप्टाइल्स, जैसे इंसेक्ट्स, जैसे बर्ड्स, वो बहुत कम पानी पीते हैं, तो उनके बॉडी फ्लूइड में भी बहुत कम पानी होता है। तो अगर वो यूरिया ही को ले लें तो वो तो उनका पानी ज़ाया हो जाएगा। उससे बचने के लिए एनिमल्स इनहिबिटिंग एनवायरनमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई requires an excretory product which can be excreted with the minimum amount of only 1 ml of water is required to eliminate 1 gram of nitrogen in the form of uric acid। ये यूरिक एसिड का फार्मूला है। यूरिक एसिड में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका अगर 1 ग्राम खारिज करना हो तो सिर्फ 1 ml पानी से, तो यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के मुकाबले में 500 गुना कम पानी की जरूरत है उसी 1 ग्राम नाइट्रोजन को खारिज करने के लिए। तो इसको भी फिर बेटा जी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए से पहले अमोनिया से यूरिया और फिर यूरिया से ही क्या बनाया जाता है? यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो इस तरह से ये एवोल्यूशन है। देयरफॉर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दैट इनहिबिट एरिड कहते हैं ड्राई एनवायरनमेंट को एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया। यूरियोटैलिक एनिमल्स कौन है? जिनमें यूरिक एसिड यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और यूरिकोटैलिक एनिमल्स जिनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो बेटा जी यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली are actually evolutionary adaptations। actually what are यूरियोटैली? आप कहेंगे यूरियोटैली is the evolutionary adaptation adopted by animals in restricted supply of water in which ammonia is converted into less toxic urea। ठीक हो गया ना जी। और इसी तरह से यूरिकोटैली is the evolutionary adaptations in animals with acute supply of water in which ammonia is converted into uric acid। ammonia is converted into very less toxic uric acid। तो ये इस तरह से है। तो एनिमल्स ने 2 काम किए हैं एवोल्यूशन के दौरान। एनिमल्स ने 2 काम किए हैं। एक तो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाय एवोल्यूशन चेंज किया, यानी मेटाबॉलिज्म एवोल्यूशन की, और साथ साथ क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में भी एवोल्यूशन किया, जिनके जरिए से इन वेस्ट को बॉडी से खारिज किया जाता है। एनिमल्स हैव अडॉप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बट आल्सो द वेरियस अडॉप्टेशंस हैव बीन ऑब्टेन्ड टू प्रोवाइड डाइवर्सिटी इन द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उनको अब इंशाअल्लाह अगले लेक्चर्स में हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन। शुक्रिया।